हेलो गाइस, वेलकम टू आईसी कॉमर्स। आप सोच रहे होंगे कि हम सेकेंड चैप्टर में क्या करेंगे। डेफिनेटली हम वही चीज करेंगे जो कुछ है। हम इतने शॉर्ट में करेंगे और इतने प्रिसाइज वर्ड्स के साथ करेंगे कि आपका टाइम कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाए। What we are going to do, we will revise each and every important aspect as per exam view, ISC point of view, ISC कॉमर्स का। और जो आईएससी इंडियन सेकेंडरी काउंसिल को जो चाहिए ना एग्जाम में, वो ही हम पढ़ेंगे और वो ही हम लिखेंगे। और एग्जाम दिन पे ऐसा क्लिक होना चाहिए अपने दिमाग में कि डायरेक्ट आप वहां पे लिख के आओ। इसको रट्टा नहीं बोलते, इसको मेमोराइजेशन बोलते हैं। रट्टा का गया दिन, जमाना गया हो। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड चैप्टर में क्या है? डेफिनेशन। बिजनेस। बिजनेस में भी डिफाइंड एज बहुत फास्ट जा रहा है। एक सेकंड। हाँ, नाउ बिजनेस में भी डिफाइंड एज प्रोडक्शन एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and selling them with a view to satisfy human wants and thereby earning profits. It is concerned with production and distribution of goods and services. आप इसमें अंडरलाइन क्या करके आओगे? प्रॉफिट्स, ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें आपको अंडरलाइन करके आनी है। और लिखते वक्त ऐसा ही लिखो, 4 वर्ड्स एक लाइन में भर भर के खुला खुला लिखो, अच्छे से लिखो। नेक्स्ट, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और गलती मत करना किसमें, डेफिनेशन में। दिस डेफिनेशन इज बाय हेनरी फ्योल। ये हेनरी फ्योल नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कॉमा, एपोस्ट्रोफी एस, ये सारा डिक्टो ही लिखना पड़ेगा। अगर आप नाम लिख के आओगे तो भी मार्क्स 2 ही मिलने वाले, खुश होके वो 3 दे नहीं सकता आपको। तो आप वो गलती मत करो। और आप नाम नहीं लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 essential characteristics of business। 3 essential characteristics of business क्या है? Business involves sale और exchange of goods and services for value। फ्री में देता है क्या कोई? No one gives you business product या service for free। आपको पैसा चार्ज करते ही करते, तो वैल्यू है उसके अंदर। Business is carried on with the aim of earning profits। Business involves uncertainty and risk of loss। बिजनेस चालू किया है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अनसर्टेन है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसमें अंडरलाइन क्या करोगे? रिस्क ऑफ लॉस, अर्निंग प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्हाट? अर्निंग प्रॉफिट्स, क्रिएटिंग कस्टमर्स। आप बेस बनाते हो ना, बिजनेस आप कहीं पे भी खोलते हो। सपोज वी ओपन अ जेरॉक्स शॉप। वो कहां पे खोलते हो अपन? कॉलेज के बाजू में। क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टमर बेस है। बच्चों को क्या चाहिए? जेरॉक्स चाहिए, फोटोकॉपीज चाहिए। तो वी क्रिएट कस्टमर्स, कैरिंग आउट इनोवेशंस। अभी आप आईफोन क्यों लेते हो? सिंपल है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है। सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट है आईफोन। हर साल चेंज होता रहता है। एक छोटा सा कैमरा डालते हैं, चार्जर गायब करते, स्क्रीन गायब करते, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। वो फोन थोड़ा बड़ा किया, फोन थोड़ा छोटा किया, नाम इनोवेटिव रख दिया, 13 प्रो मैक्स। कितना भारी लगता है सुनने में। रीजंस ड्यू टू विच बिजनेस इज नेसेसरी। व्हाट आर द रीजंस? टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। समाज सेवा करोगे तो पॉवर्टी जाएगी नहीं। पुअर लोगों को, पॉपर लोगों को सिर्फ खाने को मिलेगा आज का। बट आप बिजनेस करोगे तो पुअर लोग पुअर ही नहीं रहेंगे, अमीर बनेंगे। अमीर भी नहीं बनेंगे बट नेसेसरी फूड, खाना, छत, शेल्टर सब मिलेगा। मास्लोस थ्योरी याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं? जान दो, आगे। टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, फर्स्ट। सेकेंड, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख करोड़ का, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करोगे? छोटी सी 15 लाख लोगों को आप जॉब दोगे। सिंपल है ना, छोटा सा बिजनेस है आपका, तो अपॉर्चुनिटीज कितनी होगी? छोटी सी। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अभी टाटा के 67% रेवेन्यू बाहर से आता है, फॉरेन से आता है। तो टाटा एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है। टीसीएस की वजह से या फिर बाकी अदर कंपनीज की वजह से उनका 67% रेवेन्यू बाहर से आता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं वो।
तो इंडिया को तो यही चाहिए ना भाई, बाहर से पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, फॉरेन एक्सचेंज। तो 3 पॉइंट क्या है याद रखोगे आप? फॉरेन एक्सचेंज टू रिमूव पॉवर्टी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाउ नेशन बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। बिजनेस मस्ट मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द स्केयर रिसोर्सेस। अपन क्या लिखेंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। व्हाट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेस लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड। जब लिमिटेड रिसोर्सेस है तो हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपको पॉकेट मनी मिलती है कितनी? 10 रुपए। तो आप क्या करते हो? 10 रुपए में क्या लेते हो? एक पर्क और एक मंच, दो कैडबरीज लेते हो ना, एक शेयर करते हो आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो सिंपल फंडा है, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो। आप सीधा आपकी पॉकेट मनी अगर 100 रुपए, तो आप क्या लोगे? सिल्क लोगे। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो आप कभी भी अपनी चीजों का। बिजनेस मस्ट मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द स्केयर रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। आपकी भी पॉकेट मनी एक रिसोर्स है, आपको मम्मी पापा ने कुछ पैसा दिया है, तो वो स्केयर रिसोर्स है आपके लिए। आपको उसको कॉफी पे उड़ाना है, स्टारबक्स की नहीं, 100 रुपए में स्टारबक्स तो नहीं आता, फिर क्या करेंगे? सीसीडी। अरे सीसीडी तो बंद हो गया अभी, बाकी वाली टपरी पे जाएंगे, वहां पे कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे, एमबीए चाय वाला। सो एग्जैक्टली it should be kept in mind that national priorities and produce goods according to the needs of country। अभी अपने कंट्री की नीड क्या है? अपने कंट्री की नीड है वैक्सीन, तो अपन वैक्सीन बनाएंगे, मास्क बनाएंगे ना। बिजनेस वो चीजों पे ध्यान देता है जो कंट्री की प्रायोरिटी है, लोगों की नीड है, प्रायोरिटी है। तो वैक्सीन प्रायोरिटी है, अभी मास्क प्रायोरिटी है, तो अपन क्या बनाएंगे? वैक्सीन, मास्क। अभी अपन दारू बनाएंगे क्या? अल्कोहल बनाएंगे क्या? नहीं। बट कोई कहां पे यूटिलाइज करेंगे? वही हैंड सैनिटाइजर में ज्यादा से ज्यादा। जैसे ऑक्सीजन था, जब कोविड पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, तो ऑक्सीजन वाज यूटिलाइज्ड फॉर कोविड पेशेंट्स एंड नॉट फॉर स्टील प्लांट्स। So business helps nation building factors. An isolated transaction does not constitute business. Dealing in goods and services become business only if undertaken on regular basis। आपने एक दिन क्या किया बताया क्या? आपके पास घर पे कुछ पुराना मोबाइल पड़ा था, यू हैड अ ओल्ड फोन, व्हाट यू डिड, वो फोन लिया आपने और बेच दिया मार्केट में, यू सोल्ड दैट फोन इन मार्केट। तो वो आपका बिजनेस है क्या? नहीं। यू डिड दैट फॉर व्हाट? वंस इन अ वाइल। आप हर रोज फोन बेचते हो क्या? खरीदते हो क्या? नहीं। तो रेगुलर बेसिस, रिकरिंग, डेली बेसिस। तो रिकरिंग और रिपीटेड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस एंड सेल alone means business। तो business activities are regular, recurring। 3 main reasons for earning profit। First, to keep intact the income earning capacity of business। फंडा क्लियर है ना? और प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं? इंटैक्ट रखना है अपने को बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। अपन 10 साल पहले 100 करोड़ कमा रहे थे, हम आज भी 100 करोड़ कमाएंगे क्या? नहीं। हमें वो ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है। टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस। आपका बहुत बढ़िया सा बिजनेस है एप्पल के फोन बेचने का, आप पूरे दिल्ली में चंडीगढ़ में, आपके सिर्फ 10-15 स्टेट है, तो आपकी ये इच्छा नहीं होगी कि आपके पूरे जितने भी स्टेट है 29, सबके सब स्टेट्स में आपको बेचना है। अभी 30 स्टेट्स है शायद से, तो आपको सब स्टेट्स में बेचना है। तो सब स्टेट्स में आपकी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, सब स्टेट में आपके शोरूम ही शोरूम होने चाहिए। टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस। फिर आप स्टेट में पहुंच जाओगे तो आपको और क्या चाहिए? सिर्फ स्टेट में ही नहीं, सारे देश में हमारा बिजनेस हो, सारे कंट्रीज में हमारा बिजनेस हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, दुबई में भी अपना बिजनेस हो। टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, टू अर्न सेपरेशन एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। ये बिजनेसमैन लोगों की बहुत प्रेस्टीज होती है सोसाइटी में। रतन टाटा सर, फिर बाकी और जो बिजनेसमैन है, के एम बिरला, आदित्य बिरला, सो दे हैव गॉट प्रेस्टीज इन सोसाइटी। आनंद महिंद्रा। Now we will shift to essay type questions। What do you understand by business? Explain essential characteristics of business। Characteristics of business are what? Profit motive। The primary aim of business is to earn profits।
यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है क्या कहीं पे? दिल में है मैक्सिमम, जुबान पे है टू अर्न प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एज वेल एज ग्रोथ ऑफ बिजनेस. बिजनेस ग्रो कब करेगा, बहुत बड़ा कब बनेगा? जब प्रॉफिट एडिक्वेट होगा. सर्वाइव कब करेगा बिजनेस? आप लोगों को पैसा दोगे तो ही वो आपके लिए काम करेंगे ना, उनको सैलरी दोगे तो ही वो काम करेंगे. तो वी नीड टू अर्न मैक्सिमम, नहीं, वी नीड टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट्स. Creation of utilities. Business makes goods more useful to satisfy human wants. अभी देखो, सिस्का ने ऐड किया, एप्पल ने वॉच लाया. एप्पल ने वॉच लाने के पहले कितने लोग वॉच पहनते थे? खाली शो के लिए था. रोलेक्स का घड़ी पहनता है बंदा, कुछ भी पहनता है, कोई भी घड़ी पहनता हो. तो दैट वाज जस्ट, दैट डिड नॉट हैव एनी ह्यूमन सेटिस्फैक्शन या वॉच. बट जैसे ही एप्पल ने वॉच लाया, इतना जबरदस्त वॉच लाया है कि वो ऑक्सीजन भी बताता है, स्ट्रेस लेवल भी बताता है, कब जॉगिंग करना है वो भी बताता है, कब पानी पीना है वो भी बताता है. तो उसने पहले तो डिमांड क्रिएट किया, पहले वांट क्रिएट किया कि आपको जरूरत क्यों है वो चीज की. अरे जरूरत है इसलिए तो आपने एप्पल वॉच लिया ना. तो वो ह्यूमन वांट्स क्रिएट किया उन्होंने. इट एड्स टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटीज टू वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स. वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स. What is business? Business is art as well as science. Art as well as science. Business is an art because it requires personal skills and experience. It is also science because it is based on certain principle and laws. और उसको आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस बनता है तो ही आप काम पे रखोगे ना, तो ही आप बिजनेस अच्छे से कर पाओगे. आपको प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, 4 ही पॉइंट है, 4 मार्क्स के लिए 4 ही पॉइंट है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में. कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ अंडरटेकन ऑन रिकरिंग बेसिस, रेगुलर बेसिस. आपको अंडरलाइन करना है रिकरिंग और रेगुलर को, तब मजा आएगा. Objectives of business: economic, non-economic. Economic objectives: primary objective earning profits, maximum profits. Here adequate profits, only earning profits. Then innovations, innovative product रहेगा तो ही धंधा चलेगा ना. अच्छा, innovations. Then creating customers, customer base तगड़ा होना चाहिए. सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है. बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. इन अ वैक्यूम मतलब सोसाइटी भी है, एनवायरमेंट भी है. इट इज पार्ट ऑफ सोसाइटी. इट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी ने लेबर नहीं दिया तो क्या होगा? धंधा चौपट, वांदे लग जाएंगे सबके. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स: बिजनेस इज रन बाय पीपल एंड फॉर पीपल. जैसा डेमोक्रेसी by the people, for the people, वैसे बिजनेस रन by the people and for the people. अपन भी बिजनेस करते तो अपन सारा ही बिजनेस थोड़ी करते हैं, कुछ गिना चुना बिजनेस करते हैं ना, बाकी चीजें तो अपन लोगों से ही खरीदते हैं. सो दैट्स सिंपल. लेबर इज वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट इन बिजनेस. लोग बोलेंगे हम सब हमारा कंपनी है ना एकदम ये रहेगा क्या, मशीनरीज रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव फर्म है हमारी, तो हम सब मशीन से ही काम करेंगे. अरे भाई वो मशीन बनाने को भी तो कोई लगेगा ना, ऑपरेट करने को तो भी कोई लगेगा ना, फर्स्ट बटन प्रेस करने को, इंस्टॉल करने को भी तो कुछ लगेगा ना. आप बोलेंगे नहीं सर वो इंस्टॉलेशन भी मशीन ही करेगी दूसरी. चलो ठीक है, ऑपरेट दूसरी मशीन करेगी. तो वो जो दूसरी मशीन है उसको बनाएगा कौन? आदमी ही बनाएगा ना, ह्यूमन ही बनाएगा ना. तो ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. national objectives: development of small businesses, pollution control, national self reliance and optimum utilization of resources. resources क्या है? लिमिटेड है. आपके पास पैसा जो है ना, पॉकेट मनी, वो लिमिटेड है. 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए. सिंपल है ना, आपके पास लिमिटेड है पॉकेट मनी. तो लिमिटेड पॉकेट मनी होने की वजह से आप कितनी कम चीजों पे खर्च कर सकते हो. तो वैसा एग्जैक्टली डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस, पोल्यूशन कंट्रोल, नेशनल सेल्फ रिलायंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस.
अभी पेट्रोल अनलिमिटेड है क्या? नहीं, कुछ भी चीज अनलिमिटेड नहीं है दुनिया में। You will get one more question. Profit is not the sole objective of business, but it is result of business. Exactly. Explain the relevance of profit in profit